वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 and a balance sheet as on that data from the following trial balance। तो नेम ऑफ अकाउंट दिया हुआ है, पढ़ते हैं। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018 32,000, परचेज लेस रिटर्न 76,000, राजीव खंडेलवाल 3,000, वेजेस 15,400, कैरेज इनवर्ड 2,600, कैरेज आउटवर्ड 1,500, सैलरीज 40,000, एडवर्टीजमेंट 9,000, ट्रेड एक्सपेंसेस 4,800, रेंट दिया हुआ है 12, एस्टैब्लिशमेंट 5,400, स्टेबल एक्सपेंसेस 9,100, मॉर्टेज इंटरेस्ट 600, सन्ड्री डेब्टर्स 40,000, कैश इन हैंड 2,500, मशीनरी 87,500। नेक्स्ट साइड क्या दिया हुआ है? सेल्स लेस रिटर्न 2,20,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000, कैपिटल 67,800, मॉर्टेज एंड इंटरेस्ट 15,600, रेंट आउटस्टैंडिंग 1,000। कुछ एडजस्टमेंट दिए गए हैं, उसको रीड करते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक वाज ₹46,000। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है? Provision for debtful debts be credited on sundry debtors at the rate 5% and a provision for discount on sundry debtors 2%। इसका मतलब क्या हो रहा है कि debtful debts जो निकालना है हम लोग को, वो debtors से निकालना है। कितना परसेंट के हिसाब से? तो 5% के हिसाब से। Provision for discount on sundry debtors 2%। प्रोविजन निकालने बोला गया है कितना परसेंट के हिसाब से? 2% के हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सैलरी ₹3,000 पेड टू राजीव खंडेलवाल। मतलब सैलरी पेड हो रहा है किसको? राजीव खंडेलवाल को। ऑन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म स्टैंड डेबिटेड ऑफ हिज पर्सनल। आई स्टेशनरी बिल फॉर ₹200 रिमेन अनपेड एंड अनरिकॉर्डेड। अब स्टेशनरी बिल पे करना है, उसका अमाउंट कितना है? ₹200। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पढ़ते हैं। रिटर्न ऑफ 1/3 ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का क्या करना है? 1/3 पार्ट लेना है। उसके बाद क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूडेड ₹10,000 लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर कैलाश। मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड है उसमें, जिसका लोन कितना दिया गया है? ₹10,000 लेना है। किससे लेना है? तो मिस्टर कैलाश से। तो 1 सितंबर 2018 बेयरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। मतलब 12% के हिसाब से उसको क्या करना है? बेयरिंग इंटरेस्ट देना है। ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019। इसका फॉर्मेट क्या क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पार्टिकुलर अमाउंट, फिर पार्टिकुलर, फिर अमाउंट। ठीक है। तो इसमें क्या क्या आइटम्स जाएंगे वो डालेंगे। तो लिखते हैं सबसे पहले जाएगा स्टॉक, तो लिखेंगे टू स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019। ठीक है। यहाँ पे 2019 हो जाएगा। तो कितना अमाउंट था? ₹32,000। ठीक है। उसके बाद परचेज जाएगा, तो लिखेंगे टू परचेज लेस रिटर्न करना था, तो कितना अमाउंट है उसका? ₹76,000। उसके बाद वेजेस जाएगा, तो लिखेंगे टू वेजेस 15,400। फिर कैरेज चला जाएगा, तो लिखेंगे टू कैरेज इनवर्ड 2,600। बाय साइड क्या है हम लोग? बाय साइड हम लोग लिखते हैं सेल्स, तो लिखेंगे बाय सेल्स लेस रिटर्न 2,20,000। उसके बाद एडजस्टमेंट में दिया होता क्लोजिंग स्टॉक, उसको डालेंगे, लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 46,000। अब हम लोग को बैलेंसिंग फिगर निकालना है। तो देखते हैं हम लोग बैलेंसिंग फिगर में
सबसे ज्यादा अमाउंट हमारा किस साइड आ रहा है, बाई साइड आ रहा है, तो उसका अमाउंट कितना है 2,66,000 रुपीज। अब इधर हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे रिसिप्ट साइड के अमाउंट को, तो कितना आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, तो क्या नेम लिखते हैं उसका, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कितना आ गया बैलेंसिंग फिगर 1,40,000 रुपीज। अब इसको किस तरफ ट्रांसफर कर दें, पीएल के अकाउंट की तरफ ट्रांसफर कर दें, तो लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इस तरह हम लोग को लिखना होता है। उसके बाद दोनों साइड इक्वल करेंगे, लिखेंगे 2,66,000 रुपीज रिसिप्ट साइड हो गया, 2,66,000 रुपीज पेमेंट साइड हो गया। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं, तो लिखेंगे सबसे पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, तो लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट 1,40,000 रुपीज। अब क्या क्या आइटम्स जाएंगे उसको डालेंगे, तो सबसे पहले कैरेज आउटवर्ड था, तो लिखेंगे 2 कैरेज आउटवर्ड 1,500 रुपीज। उसके बाद सैलरीज, तो लिखेंगे 2 सैलरीज 40,000 रुपीज। उसमें ऐड करना था राजीव खंडेलवाल, जो एडजस्टमेंट भी दिया हुआ था, कितना रुपीज अमाउंट दिया हुआ, 3,000 रुपीज, तो लिखेंगे प्लस सैलरी टू राजीव खंडेलवाल 3,000 रुपीज, तो ऐड कर लेंगे 40,000 रुपीज प्लस 3,000 रुपीज, तो कितना हो जाएगा 43,000 रुपीज हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट डालेंगे, तो लिखेंगे 2 एडवर्टीजमेंट, बोला गया था 1/3 पार्ट लेना है एडवर्टीजमेंट का, तो एडवर्टीजमेंट कितना दिया होता 9,000 रुपीज, उसका 1/3 पार्ट निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, तो निकल गया 3,000 रुपीज, तो यहाँ लिख दिए 3,000 रुपीज। ठीक है, ये एडजस्टमेंट में दिया गया था, उसी को मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखा। ठीक है, उसके बाद क्या जाएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा, तो क्या लिखेंगे 2 ट्रेड एक्सपेंसेस 4,800। फिर दिया हुआ था रेंट, हमारे यहाँ पे दिया हुआ था, तो लिखेंगे 2 रेंट 12,000 रुपीज। उसके बाद क्या जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट जाएगा, तो लिखेंगे 2 एस्टेब्लिशमेंट 5,400। नेक्स्ट क्या डालेंगे, मॉर्टेज इंटरेस्ट दिया गया था 600 का, तो लिखेंगे 2 मॉर्टेज इंटरेस्ट 600 रुपीज। उसके बाद क्या बोला गया था, प्रोविजन, तो लिखेंगे 2 प्रोविजन फॉर डेप्ट फुल डेप्ट, कितने अमाउंट डालना है, तो 2,000 रुपीज में। एडजस्टमेंट में बोला गया था कि आपको डेप्टर्स में से आपको क्या कितना परसेंट निकालना है, 5% निकाल, तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करना है हमें, तो देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सन्ड्री डेप्टर्स 40,000 रुपीज माइनस प्रोविजन 5% निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा 2,000 रुपीज। 40,000 को यहाँ पे देखिए 40,000 को 5% निकाले, तो कितना आ गया 2,000 रुपीज, तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है 2 प्रोविजन फॉर डेप्टफुल डेप्ट 2,000 रुपीज। उसके बाद जाएगा स्टेबल एक्सपेंसेस, तो लिखेंगे 2 स्टेबल एक्सपेंसेस 2,100 रुपीज। उसके बाद स्टेशनरी लिखा हुआ था, तो लिखेंगे 2 स्टेशनरी 200 रुपीज। उसके बाद एडजस्टमेंट भी दिया हुआ था, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन 2% निकाला है डेप्टर्स का। ठीक है, तो लिखेंगे 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। इसका कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ था, हम लोगों ने यहाँ पे निकाला सन्ड्री डेप्टर्स 40,000 रुपीज का 5% निकाली, कितना आ गया 2,000, तो 40,000 रुपीज में 2,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 38,000 रुपीज। अब उसमें 2% निकालना होता है, तो लिखेंगे माइनस प्रोविजन डिस्काउंट, कितना लिख देंगे 2%, यानी कि 38,000 का यहाँ पे देखिए 38,000 को 2% निकाले तो कितना आ गया 760 रुपीज। यही हमारा निकल गया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, तो लिखेंगे 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स 760 रुपीज। उसके बाद क्या दिया गया था, आउटस्टैंडिंग दिया गया था, आउटस्टैंडिंग दिया गया था कैलाश लोन क्वेश्चन, उसका भी कैलकुलेशन करना होता है, तो उसका कैलकुलेशन इस तरह करेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैलाश लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर 7 मंथ, दिया गया था 1 सितंबर से आपको लेना है, तो हम लोग को यहाँ लिखना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन जो दिया गया था 10,000 उसको लिखेंगे 12%, तो 12/100 लिखेंगे। उसके बाद 1 सितंबर से लेके आपको 31 मार्च तक कैलकुलेट करना है, तो कितना मंथ निकल जाता है 7 मंथ निकलता है, तो लिखेंगे 7/12, क्योंकि मंथ निकाल रहे हैं हम लोग, तो लिखेंगे 7/12। तो इस तरह कैलकुलेशन करने के बाद कितना अमाउंट निकल जाता है 700 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन कैलाश लोन 700 रुपीज। हम लोगों ने तो सारे आइटम को डाल दिए हैं।
अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। अब हम लोग तो बैलेंसिंग फिगर कितना निकल जाएगा, तो देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 1,40,000 रुपीज है और हमारा रिसिप्ट साइड जो अमाउंट है वो कम है और पेमेंट साइड ज्यादा है, तो दोनों को क्या करेंगे, कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो कितना निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर, तो क्या लिखते हैं, टू नेट प्रॉफिट अमाउंट कितना निकल गया, 63,940 रुपीज। ठीक है, उसको ट्रांसफर करना होता है, तो लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आप दोनों साइड क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, तो कितना आ जाएगा 1,40,000 रुपीज और पेमेंट साइड 1,40,000 रुपीज लिख देंगे। तो इस तरह पीएल अकाउंट तैयार हो गया। अब हम लोग बैलेंस शीट की तरफ बढ़ते हैं। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में लायबिलिटीज, अमाउंट को कॉलम, फिर असेट्स, फिर अमाउंट को कॉलम। अब लायबिलिटीज की साइड क्या जाएगा, उसको देख दिया गया है कैपिटल, तो कैपिटल का अमाउंट कितना दिया गया है, तो लिखेंगे 67,800। उसमें नेट प्रॉफिट निकला है 63,940 रुपीज, क्योंकि जो हमारा नेट प्रॉफिट निकला था उसका अमाउंट इतना ही था, तो उसको लिखे हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने पर कितना आ जा रहा है, 1,31,740 रुपीज। उसके बाद हम लोग लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स को डालते हैं, तो लिखेंगे सन्डी क्रेडिटर्स 30,000, उसमें कुछ एडजस्टमेंट ऐड करें, लोन फ्रॉम कैलाश 10,000 रुपीज, दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करने पर कितना आ गया 20,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट डालेंगे, तो उसका अमाउंट कितना था 1,000 रुपीज। उसके बाद आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी था 200, फिर मॉर्टेज एंड इंटरेस्ट डालेंगे 15,600, लोन फ्रॉम कैलाश 10,000, उसमें आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 700 रुपीज, 10,000 प्लस 700 रुपीज कितना आ गया 10,007। असेट साइड क्या जाएगा, लिखेंगे फर्स्ट इज कैश इन हैंड, उसका अमाउंट कितना दिया हुआ था 2,500। उसके बाद सन्डी डेप्टर्स डालते हैं, तो सन्डी डेप्टर्स के बहुत सारे क्या किए थे, एडजस्टमेंट दिए गए थे, तो उसको लेते चलेंगे। तो लिखा हुआ है सबसे पहले प्रोविजन दिया गया था 5% का, उसको माइनस करेंगे सन्डी डेप्टर्स से, तो लिखा हुआ है माइनस प्रोविजन फॉर डेप्ट फुल डेप्ट 2,000 रुपीज, दोनों को माइनस करने पर कितना आ गया 38,000 रुपीज। फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दिया था 2%, उसको लेस करेंगे, तो लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2% 760 रुपीज, उसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 37,240 रुपीज। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे, लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ था 46,000 रुपीज, उसको अमाउंट डालेंगे। फिर मशीनरी लिखेंगे, मशीनरी का अमाउंट दिया हुआ था 87,500। उसके बाद क्या डालेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 2/3 पार्ट लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने नेट प्रॉफिट में 1/3 डालना था, बचा 2/3 पार्ट, वो हम लोग किस में डालेंगे, असेट साइड डालेंगे, तो लिखेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 2/3 पार्ट कितना आ गया 6,000 रुपीज। ठीक है, तो कितना आ गया। फिर अब क्या करेंगे, दोनों साइड इक्वल करेंगे, बैलेंस शीट में दोनों साइड का अमाउंट इक्वल होना चाहिए, तो देखते हैं। तो दोनों साइड इक्वल हो गया, तो अमाउंट कितना आ गया 1,79,740 रुपीज और असेट साइड 1,79,740 रुपीज अमाउंट शो कर दिए। तो इस तरह बैलेंस शीट तैयार हो गया है। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।